अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं सादी ट्रैवल। आज की इस दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में हम स्पेन के शानदार माजी, जदीद तरक्की, सकाफत, खूबसूरत लोगों, आलमी शोहरत याफ्ता खानों, हैरत अंगेज सियाहती मकामात और इन राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें जानकर आप शायद अपनी अगली मंजिल स्पेन ही बनाना चाहें। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क भी है जिसने सिर्फ अपनी खूबसूरती, तारीख और सकाफत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े खेल फीफा वर्ल्ड कप में भी अपना नाम अमर कर दिया। वो मुल्क है स्पेन, जहां हर गली एक कहानी सुनाती है, हर शहर एक शाहकार है और फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों का जुनून है। स्पेन ने पहली बार 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम की और हालिया 2026 फीफा वर्ल्ड कप में एक बार फिर आलमी चैंपियन बनकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और शानदार खेल का कायल कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर स्पेन में ऐसा क्या खास है कि ये मुल्क कभी अजीम सल्तनतों का मरकज रहा, कभी दुनिया के बेहतरीन फन्ने तामीर का और आज फुटबॉल की आलमी ताकतों में शुमार होता है। आज की इस शानदार डॉक्यूमेंट्री में हम स्पेन की तारीख, हैरान कुन सकाफत, खूबसूरत शहरों, मशहूर सियाहती मकामात, मजेदार खानों, दोस्ताना लोगों, जदीद तरक्की और इसकी फुटबॉल की अजीम कामयाबियों के वो राज जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा सफर आगे बढ़ेगा स्पेन के ऐसे हैरत अंगेज राज सामने आएंगे जो आपको भी इस खूबसूरत मुल्क की सैर करने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए सादी ट्रैवल के साथ शुरू करते हैं यूरोप के दिल, जज्बे और आलमी फुटबॉल के चैंपियन मुल्क स्पेन का यादगार सफर। दोस्तों, स्पेन सिर्फ यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क ही नहीं बल्कि तारीख, सकाफत, खेल और जदीद तरक्की का ऐसा इम्तिजाज है जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा है। अगर सबसे पहले जोग्राफिया की बात करें तो स्पेन जनूब मगरबी यूरोप में वाक़ है और जजीरा नुमा आइबेरिया का तकरीबन 80% हिस्सा इसके पास है। इसके मशरिक में बहराए रूम, शिमाल में फ्रांस और बहरे ओकियानूस, जबकि जनूब में आबनाए जिब्राल्टर वाक़ है जो यूरोप को अफ्रीका से जुदा करती है। स्पेन का कुल रकबा तकरीबन 5,06,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी वजह से ये यूरोप के बड़े ममालिक में शुमार होता है। अब बात करते हैं आबादी की। स्पेन की आबादी तकरीबन 4,90,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ के ज्यादातर लोग हिस्पानवी जबान बोलते हैं, जबकि कुछ इलाकों में कातालान, बासिक और गालिशियन जबानें भी बोली जाती हैं। स्पेन के लोग खुश अखलाक, मेहमान नवाज, जिंदा दिल और अपनी सकाफत पर फख्र करने वाले माने जाते हैं। मौसीकी, रक्स, खानदान के साथ वक्त गुजारना और त्योहार मनाना उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। और जब बात फुटबॉल की हो तो स्पेन का नाम दुनिया के अजीम तरीन फुटबॉल ममालिक में लिया जाता है। स्पेन ने 2010 का फीफा वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम की, जबकि यूरोपीय चैंपियनशिप भी कई मरतबा अपने नाम की। दुनिया के मशहूर क्लब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना इसी मुल्क में मौजूद हैं, जिनके दरमियान होने वाला मुकाबला इल क्लासिको दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मैचों में शुमार किया जाता है। स्पेन ने ऐसे अजीम खिलाड़ी पैदा किए जिन्होंने फुटबॉल की तारीख बदल दी। दोस्तों, यही वजह है कि स्पेन सिर्फ खूबसूरत साहिलों और तारीखी इमारतों का मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसी सरजमीन है जहां खेल, सकाफत, तारीख और जदीद जिंदगी एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगले पार्ट में हम स्पेन की मईशत, मशहूर शहरों, सियाहती मकामात और हैरान कुन हकायक के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, स्पेन सिर्फ खूबसूरती और फुटबॉल की वजह से ही मशहूर नहीं बल्कि ये यूरोप की मजबूत मईशत रखने वाले ममालिक में भी शामिल है। स्पेन की मईशत का बड़ा हिस्सा सयाहत, सनत, ज़राअत, ऑटोमोबाइल, फैशन और खिदमात पर मुश्तमिल है। हर साल तकरीबन 90 से 100 मिलियन बैनुल-अक़वामी सय्याह स्पेन का रुख करते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे ज्यादा सयाहों वाले ममालिक में शुमार होता है। सयाहत स्पेन की मईशत में अरबों यूरो का इजाफा करती है और लाखों लोगों को रोजगार फराहम करती है। अब बात करते हैं स्पेन के मशहूर शहरों की। मैड्रिड स्पेन का दारुल हुकूमत है, जहां शाही महल, खूबसूरत चौक, जदीद सड़कें और दुनिया के मशहूर अजायब घर मौजूद हैं। बार्सिलोना अपनी मुनफरिद तर्ज तामीर, खूबसूरत साहिलों और मशहूर साग्राडा फैमिलिया की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों सयाह सिर्फ इस शाहकार को देखने आते हैं। सिविल को स्पेन की सकाफती रूह कहा जाता है, जहाँ फ्लेमेंको रक्स, तारीखी इमारतें और रिवायती त्यौहार सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। वेलेंसिया जदीद और कदीम तर्ज तामीर का हसीन इम्तिजाज है, जबकि ग्रनाडा में मौजूद अलहम्रा महल इस्लामी फन तामीर का एक शानदार नमूना है जो स्पेन की तारीख का अहम हिस्सा है। दोस्तों, स्पेन के सुनहरी साहिल, नीले समंदर, बुलंद पहाड़, तारीखी किले, कदीम गिरजाघर और जदीद शहर हर किस्म के सयाह के लिए एक मुनफरिद तजुर्बा पेश करते हैं। यही वजह है कि जो शख्स एक बार स्पेन की सैर करता है वो दोबारा आने की ख्वाहिश जरूर करता है।
अगले पार्ट में हम स्पेन की सकाफत, खानों, त्योहारों, दिलचस्प कवानीन और ऐसे हैरान कुन हकायत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सादी ट्रैवल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, अगर आप स्पेन को सिर्फ एक खूबसूरत सियाहती मुल्क समझते हैं तो शायद आप अभी तक इसकी असल पहचान से वाकिफ नहीं। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जहां हर शहर की अपनी अलग सकाफत, हर इलाके की अपनी रिवायत और हर त्योहार की अपनी मुनफरिद कहानी है। स्पेन के लोग जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीना पसंद करते हैं। वो खानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने को बहुत अहमियत देते हैं। यहाँ के कैफे, बाजार और चौक रात गए तक लोगों से भरे रहते हैं, जिससे पूरा मुल्क एक जिंदा और खुशगवार माहौल पेश करता है। अगर खानों की बात करें तो स्पेन के रिवायती पकवान पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पाया, टापास, गास्पाचो और समंदरी रज़ा स्पेन की पहचान समझी जाती है। हर इलाके के अपने मुनफरिद जायके हैं जो सयाहों को एक नया तजुर्बा देते हैं। स्पेन के त्यौहार भी दुनिया भर में मशहूर हैं। ला टोमाटीना में हजारों लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंककर जश्न मनाते हैं, जबकि सान फर्मीन के दौरान रनिंग ऑफ द बुल्स दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो हासिल करता है। इसी तरह फ्लेमेंको रक्स और मौसीकी स्पेन की सकाफत का लाजमी हिस्सा है और दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। अब चंद हैरान कुन हकायक भी जान लीजिए। स्पेन में 47 से ज्यादा यूनेस्को आलमी सकाफती विरसे के मकामात मौजूद हैं। यहाँ यूरोप के खूबसूरत तरीन साहिलों में से कई साहिल वाक़ हैं। दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना स्पेन ही में मूव्ड है। स्पेन जैतून के तेल की पैदावार में दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शुमार होता है। दोस्तों, स्पेन सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि तारीख, फन, मौसीकी, खेल, खूबसूरती और सकाफत का एक हसीन इम्तिजाज है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से करोड़ों लोग यहाँ की सैर के लिए आते हैं और अपने साथ नाकाबिले फरामोश यादें लेकर वापस जाते हैं। अगले और आखिरी पार्ट में हम स्पेन के चंद पोशीदा राज, दिलचस्प हकायक और इस सफर का खूबसूरत इख्तिताम करेंगे। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपको यह मालूमात पसंद आ रही हैं तो सादी ट्रैवल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम आपको लेकर चलते हैं स्पेन के इन शानदार महल्लात में, जहां हर पत्थर, हर दीवार और हर दरवाजा सदियों पुरानी तारीख अपने अंदर समोए हुए है। सबसे पहले बात करते हैं रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड की, जो ना सिर्फ स्पेन बल्कि पूरे यूरोप के सबसे बड़े शाही महल्लात में शुमार होता है। ये महल उस जगह तामीर किया गया जहां कभी एक कदीम शाही किला एल्काजार ऑफ मैड्रिड मौजूद था। 1734 ईस्वी में यह किला एक खौफनाक आग में जलकर तबाह हो गया, जिसके बाद स्पेन के बादशाह फिलिप पंजुम ने फैसला किया कि यहाँ एक ऐसा शाही महल तामीर किया जाए जो आने वाली कई सदियों तक स्पेन की शान और शौकत की अलामत बने। 1738 ईस्वी में इस अजीम मंसूबे पर काम शुरू हुआ। इटली के मशहूर मेमारों ने इसका नक्शा तैयार किया, जबकि मजबूत ग्रेनाइट और आला मयार के चूने के पत्थर इस्तेमाल किए गए ताकि इमारत सदियों तक कायम रहे। तामीर में हजारों कारीगरों, संग तराशों, बढ़ियों, मुजस्समा साजों, सन्नारों और मुसव्विरों ने बरसों मेहनत की और आखिरकार 1764 ईस्वी में यह शाहकार मुकम्मल हुआ। इस महल में 3000 से ज्यादा कमरे मौजूद हैं, अगरचे आम सयाह सिर्फ चंद दर्जन अहम हिस्से ही देख सकते हैं। अंदर दाखिल होते ही संगे मरमर की अजीमुशान सीढ़ियां इस्तकबाल करती हैं। इसके बाद शाही तख्तगाह, आइनों का हाल, सुतूनों का अजीम हाल, शाही चैपल, शाही असलहा खाना, कदीम घड़ियां, कीमती फर्नीचर, शाही मौसीकी के आलात और दुनिया के मशहूर मुसव्विरों जैसे वेलास्कीज, गोया, रॉबिन्स और एल ग्रीको की नायाब पेंटिंग्स नजर आती हैं। दीवारों पर सोने की बारीक नक्शो निगारी, मखमली पर्दे और क्रिस्टल के झाड़ फानूस इस महल की शान में मजीद इजाफा करते हैं। अब चलते हैं गरनाता के मशहूर अलहम्रा पैलेस की तरफ। अलहम्रा सिर्फ एक महल नहीं बल्कि एक मुकम्मल शाही शहर था, जिसे 13वीं और 14वीं सदी में अंदलुस की नसरी सल्तनत ने तामीर किया। इब्तिदा में ये एक मजबूत किला था, लेकिन बाद में इसे शाही रिहाइशगाह, बागात, अदालतों, हम्मामों, मसाजिद और सरकारी इमारतों पर मुश्तमिल एक अजीम कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया गया। इस महल की तामीर में सुर्ख पत्थर, संगे मरमर, देवदार की लकड़ी और नफीस टाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसकी दीवारों पर अरबी खत्ताती, जियोमेट्रियाई नक्शो निगार और कुरानी आयात की खूबसूरत कंदाकारी आज भी इस्लामी फन्ने तामीर की अजीम मिसाल समझी जाती है। महल के दरमियान बहते हुए फवारे, नहरें और सरसब्ज बागात सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थे, बल्कि गर्म मौसम में कुदरती ठंडक पैदा करने के लिए भी बनाए गए थे। अलहम्रा के अंदर मौजूद शीरों का सहन, कोर्ट ऑफ द लायंस, सफीरों का हॉल, हॉल ऑफ द एम्बेसडर्स और कुमारीस महल दुनिया भर के माहिरीन तामीरात को आज भी हैरान कर देते हैं। यहाँ रोशनी, पानी और हवा को इस अंदाज में इस्तेमाल किया गया कि महल का हर हिस्सा कुदरती तौर पर रोशन और खुशगवार महसूस होता है। आज ये दोनों महल्लात स्पेन की तारीख, शाही अजमत और फन तामीर की जिंदा अलामत है। हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह सिर्फ इन शाहकारों को देखने के लिए स्पेन का सफर करते हैं।
یہ تھے اسپین کے دو عظیم ترین محلات جنہوں نے وقت کے بے شمار طوفان دیکھے، مگر آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ دوستو، دنیا میں بے شمار ممالک ہیں، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف نقشے پر نہیں بلکہ انسان کے دل میں بھی اپنی جگہ بنا لیتی ہیں، اور اسپین انہی میں سے ایک ہے۔ شاید اسی لیے جو سیاح ایک بار اسپین جاتا ہے وہ صرف تصاویر لے کر واپس نہیں آتا، بلکہ اپنے ساتھ ایسی یادیں لے کر آتا ہے جو زندگی بھر اس کے ذہن میں تازہ رہتی ہیں۔ ہر سفر انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، اور اسپین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تاریخ کو سنبھال کر رکھتے ہوئے بھی ترقی کی نئی منزلیں طے کی جا سکتی ہیں، اور اپنی ثقافت سے محبت ہی کسی قوم کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ اسپین جانا پسند کریں گے؟ اور اگر ہاں تو سب سے پہلے کس شہر کی سیر کریں گے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، کیونکہ ہم آپ کے ہر کمنٹ کو پڑھتے ہیں۔ اگر آج کی ڈاکیومنٹری نے آپ کو نئی معلومات دیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خوبصورت ملک کے بارے میں جان سکیں۔ اور اگر آپ دنیا کے ایسے ہی حیرت انگیز ممالک، ان کے راز، تاریخ، ثقافت اور دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سعدی ٹریول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں، کیونکہ ہمارا اگلا سفر بھی آپ کے تصور سے کہیں زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ملک اور ایک نئی حیران کن کہانی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔